नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अलीसा सक्सेस पॉइंट पर आपका फिर से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था पार्ट ऑफ स्पीच और पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब ये टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम एडजेक्टिव के बाद शुरू कर रहे हैं एडवर्ब। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत एडवर्ब्स को। एडवर्ब्स देखिए, एडवर्ब नाम से ही पता चल रहा है। एड मीन्स जोड़ना, वर्ब मीन्स क्रिया में, जो क्रिया में कुछ जोड़ करके बताए। एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण, कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन में देखिए इनका परिचय कि एडवर्ब्स क्या होते हैं, किसको एडवर्ब से कहा जाता है। एन एडवर्ब इज ए वर्ड, कि एक एडवर्ब ऐसा शब्द है विच मॉडिफाइज और क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। क्या समझे कि एक एडवर्ब है वो ऐसा शब्द है जो किसी क्रिया को, किसी विशेषण को या फिर किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता हो, उसको मॉडिफाइज करता हो, क्वालिफाई करता हो। एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है? ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ठीक है। लुक एट द हाइलाइटेड एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे दिए गए वाक्यों के अंदर है जो हाईलाइट एडवर्ब है उनको, उनकी तरफ देखिए। पहला है इनाक्सी सिंग्स लाउडली। ठीक है, सिंग्स लाउडली। इनाक्सी है वो जोर से गाती है। यहाँ पे वर्ब है सिंग, इसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है लाउडली। ठीक है। दूसरे में देखिए शी इज वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पे जो एडवर्ब है वो है वेरी, और ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाइज और क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव्स। ठीक है। तीसरा देखिए शी सिंग्स वेरी लाउडली। यहाँ पे वेरी भी एडवर्ब है और लाउडली भी एडवर्ब है, तो मॉडिफाइज अनदर एडवर्ब, ये इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। नोट, besides an adverb also modifies a preposition or prepositional phrase, adverbial phrase, conjunctions और a sentence। कि इसके अलावा एक एडवर्ब है वो प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशन फ्रेज को, एडवर्बियल फ्रेज को, कंजक्शंस को और पूरे सेंटेंस को ही क्वालिफाई करता है, उसको मॉडिफाई करता है। ठीक है। तो एडवर्ब क्या हुआ कि an adverb is a word that qualifies a verb, an adjective और another adverb। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Look at the highlighted adverb in the following sentences। नीचे दिए गए वाक्यों के अंदर जिन एडवर्ब को हाईलाइट किया गया है उनकी तरफ देखिए। सेंटेंस क्या है? She was sitting close beside me। यहाँ पे प्रीपोजिशन है वो है beside, इस प्रीपोजिशन को क्वालिफाई कर रहा है। सिटिंग क्लोज कहाँ पे? beside में। ठीक है। तो मॉडिफाइज ए प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है। इसमें ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है कि वह मेरे पास में बैठा हुआ था, एडवर्ब है वो है क्लोज। ठीक है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। आई डिसलाइक हिम सिंपली बिकॉज ही स्मोक्स। ये बिकॉज क्या है? कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन है, कंजक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। सिंपली यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली शी डाइड, मॉडिफाइज ए सेंटेंस। ये वाक्य का सेंटेंस था, इसमें अनफॉर्चुनेटली एडवर्ब है, ये पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई
कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। An adverb is a word that modifies every part of speech except of a noun, pronoun and interjection. कि एक एडवर्ब ऐसा शब्द है जो एक वाक्य के सभी भागों को क्वालिफाई करता है, सिर्फ नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके। नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है, प्रोनाउन को नहीं करता है और इंटरजेक्शन को भी मॉडिफाई या क्वालिफाई नहीं करता है, बल्कि कंजक्शन को करता है, प्रीपोजिशन फ्रेज को करता है, एडवर्बियल फ्रेज को करता है, एडजेक्टिव को करता है, वर्ब को करता है, अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, लेकिन नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को एडवर्ब को मॉडिफाई नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स के प्रकार। एडवर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल, इंटरोगेटिव और रिलेटिव। सिंपल, इंटरोगेटिव और रिलेटिव। अब देखिए, दी वेस्ट मेजोरिटी ऑफ एडवर्ब्स बिलोंग टू द फर्स्ट ग्रुप, सिंपल, कि अधिकांश एडवर्ब है वो प्रथम श्रेणी से ही संबंध रखते हैं, प्रथम श्रेणी से ही संबंध रखते हैं। देयर आर वेरी फ्यू एडवर्ब्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड, ये सेकंड और थर्ड प्रकार की जो एडवर्ब है, इंटरोगेटिव और रिलेटिव, उसमें नए के बराबर ही एडवर्ब्स आते हैं। मेन जो इनकी वास्ट मेजोरिटी है वो किसमें आती है? सिंपल कैटेगरी के अंतर्गत आती है। तो चलिए देखते हैं सिंपल में कौन कौन से आते हैं। सिंपल एडवर्ब्स कौन कौन से होते हैं? द एडवर्ब्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स, कि सिंपल एडवर्ब्स को निम्न प्रकार बांटा जा सकता है। ए है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, समय के क्रिया विशेषण। दूसरा है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, स्थान के क्रिया विशेषण। तीसरा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, बारंबारता या संख्यावाची क्रिया विशेषण। चौथा है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, तरीका बताने वाले क्रिया विशेषण। पांचवा है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी, रेंज और एक्सटेंट। एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी, मात्रावाचक, किस रेंज तक, किस एक्सटेंट तक, उनका एक्सटेंट बताने वाले एडवर्ब्स। सातवां है एडवर्ब्स ऑफ रीजंस, कारणवाचक, कारण बताने वाले क्रिया विशेषण। लास्ट है एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशंस, कि सकारात्मक और नकारात्मक क्रिया विशेषण, हाँ या ना के क्रिया विशेषण। तो पहला एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर, एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वांटिटी या रेंज और एक्सटेंट, एडवर्ब्स ऑफ रीजंस, एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशंस। ठीक है, ये एडवर्ब्स के सिंपल प्रकार है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब पहला डिटेल में पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम्स। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? दीज एडवर्ब्स आंसर द क्वेश्चन व्हेन, कि ये एडवर्ब है वो व्हेन से शुरू होने वाले प्रश्न का उत्तर देते हैं। कब? व्हेन का अर्थ होता है कब, कब को बताने के लिए समय के अर्थ में जिस एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। एग्जाम्पल्स आर, इसके उदाहरण देखिए, टुमारो, टुडे, yesterday, now, then, never, soon, already, ago, formerly, lately, etc. ये समय को इंगित करते हैं और समय को इंगित करने वाले एडवर्ब होते हैं वो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। और इनका पता लगाने के लिए हम वहन से क्वेश्चन करते हैं, जिस प्रश्न में वहन का उत्तर आता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। जैसे देखिए, वी आर लेट, we are late, she died 2 years ago, कब? 2 वर्ष पहले। I wrote him yesterday, when did you write to him yesterday? Have you seen him before? Have you seen him before, समय के पहले। May I leave now? Now, अब, कब? अब।
आई विल सून रिटर्न, तो सून यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। ही विल कम टुमारो, टुमारो यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। आई हैव वार्नड हिम ऑलरेडी, ऑलरेडी इसमें है, ठीक है। आई हैव नॉट रीड एनीथिंग लेटली, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। जो समय बताए उसके लिए एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है, वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट देखिए, एडवर्ब ऑफ पैलेस। दूसरा है एडवर्ब ऑफ पैलेस, स्थानवाचक, स्थान के बारे में बताने वाले एडवर्ब्स। दीज एडवर्ब्स आंसर द क्वेश्चन वेयर, ये एडवर्ब है वेयर से शुरू होने वाले प्रश्न का उत्तर देते हैं। वेयर का अर्थ होता है प्रश्न बनाने में कहाँ, किस जगह, ये बताने के लिए जिस एडवर्ब का प्रयोग होता है वो एडवर्ब ऑफ पैलेस होता है। क्या होता है, एडवर्ब ऑफ पैलेस। एग्जांपल्स आर, इसके उदाहरण देखिए, हेयर यहाँ, देयर वहां, अपस्टेयर ऊपर, डाउनस्टेयर नीचे, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, नोवेयर कहीं नहीं, इन अंदर, आउट बाहर, इनसाइड अंदर की तरफ, अवे दूर आदि, ठीक है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जो स्थान विशेष को इंगित करते हैं। जैसे वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर सेवरल ईयर्स, कि हम यहाँ पर बहुत वर्षों से रह रहे हैं। प्रश्न मिलेगा आप बहुत वर्षों से कहाँ रह रहे हो, तो स्थान में क्या है, ये हेयर, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ पैलेस। आई सर्चड फॉर हिम एवरीवेयर, कि मैंने उसकी प्रत्येक जगह तलाश की, ठीक है। वेयर डिड यू सर्च फॉर हिम, आंसर एवरीवेयर, एवरीवेयर क्या है, एडवर्ब ऑफ पैलेस। दे वेंट अपस्टेयर्स, दे वेंट अपस्टेयर्स, वेयर डिड दे गो, अपस्टेयर्स, ठीक है। मे आई कम इन, मे आई कम इन मीन्स अंदर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। तो ये इन क्या है, एडवर्ब ऑफ पैलेस। शी केम फॉरवर्ड, शी केम फॉरवर्ड, वह आगे आए, आई, ठीक है। तो वेयर डिड शी कम, आंसर फॉरवर्ड, ठीक है। आई डिसाइडेड टू गो देयर, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ पैलेस है, यहाँ पे देयर, फॉरवर्ड, इन, अपस्टेयर, एवरीवेयर, हेयर, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ पैलेस होते हैं। और एडवर्ब ऑफ पैलेस के अंदर किससे क्वेश्चन किया जाता है, वेयर से क्वेश्चन किया जाता है। वेयर से जो क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ पैलेस होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखिए, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर। फ्रीक्वेंसी बारंबारता, नंबर संख्या, की संख्या या बारंबारता को बताने वाले एडवर्ब्स। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, these adverbs answer the question how often, how often, how often या how many भी कह सकते हैं, ठीक है, how many। तो ये हमेशा how often से बनने वाले प्रश्नों के उत्तर देते हैं। एग्जाम्पल्स आर, इसके उदाहरण हैं, अगेन, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, सेल्डम, हार्डली, ऑफन, वंस, ट्वाइस, एटसेट्रा, ठीक है। ये उदाहरण है इसके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के, एडवर्ब ऑफ नंबर के। जैसे देखिए, यू आर ऑलवेज वेलकम, यहाँ पे ऑलवेज हमेशा, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई हैव गॉन देयर ओनली वंस, कितनी बार, केवल एक बार। वी विजिट देम फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मीन्स लगातार, कि हम उनसे लगातार मिलते रहते हैं, कितनी बार, प्राय कम मिलते हो। आई ओपन गो देयर, तो ओपन क्या है, फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ ए नंबर, एडवर्ब ऑफ ए नंबर। दीज एडवर्ब्स आंसर द क्वेश्चन इन व्हाट ऑर्डर, किस क्रम में, किस संख्या में,
ठीक है, एग्जाम्पल्स आर, इसके उदाहरण है फर्स्टली, सेकेंडली, लास्टली, वंस, नेवर, ट्वाइस, एटसेट्रा। ठीक है, ये किसके एडवर्ब है? नंबर्स के हैं। आई हैव सीन हिम ओनली वंस, आई हैव सीन हिम ओनली वंस, ये भी फ्रीक्वेंसी है या फिर नंबर दोनों कह सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली, आई कांट अफोर्ड टू बाय इट, की दूसरी बात, तो सेकेंडली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब ऑफ नंबर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका बताने वाले क्रिया विशेषण। दीज एडवर्ब्स आंसर द क्वेश्चन इन व्हाट मैनर, की किस तरीके से, इस प्रश्न का उत्तर देने वाले जो एडवर्ब्स होते हैं वो होते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर्स। एग्जांपल्स देखिए इसके, slowly, carefully, terribly, seriously, well, pleasantly, really, thus, etc. ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर के एग्जांपल्स हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, द सोल्जर्स फाउट ब्रेवली, ब्रेवली बहादुरता के साथ। ठीक है, वॉक केयरफुली, केयरफुली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर्स। आई वॉज टेरिबली अपसेट, तो टेरिबली क्या है यहाँ पे? एडवर्ब ऑफ मैनर्स। ही इज सीरियसली इल, सीरियसली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। शी वाज प्लीजेंटली सरप्राइज्ड, तो प्लीजेंटली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर्स। शी कैन स्पीक इंग्लिश वेल, वेल भी क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर्स। दीज एडवर्ब्स जनरली takes ly in the end। क्या समझे कि सामान्यतः इन एडवर्ब के अंत में ly लगता है, ये ly लेते हैं। देखो ज्यादातर क्या है, सबके अंत में ly है, कोई ऐसे तो ऐसे शब्द होंगे जिनके अंत में ly नहीं लगता। एडवर्ब ऑफ मैनर्स है वो अपने अंत में ly लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब्स और डिग्री और क्वांटिटी, रेंज और एक्सटेंट। डिग्री के, मात्रा के, रेंज के, एक्सटेंट तक, किस सीमित सीमा तक के बताने वाले एडवर्ब्स। These adverbs answer the questions how much or in what degree or to what extent। कि ये एडवर्ब्स है वो कितनी ज्यादा में, कितनी मात्रा तक और व्हाट एक्सटेंट तक के प्रश्न, जो प्रश्न बनते हैं उसका उत्तर देते हैं। एग्जाम्पल्स आर, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है मच, वेरी, फुल्ली, पार्टली, लिटिल, अनफ, सो, रादर, एटसेट्रा। ये सब एग्जाम्पल है वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्वांटिटी, रेंज, एक्सटेंट। ठीक है, जैसे देखिए ही इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ये बिल्कुल मजबूत है। क्वाइट यहाँ पे क्या है? एडवर्ब ऑफ रेंज या एक्सटेंट, डिग्री। ठीक है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। ठीक है, और इसके आगे वेरी शब्द लगा है, ये वेरी कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई एम फुली प्रिपेयर्ड, कि मैं पूरी तरह। ठीक है, हाउ मच यू प्रिपेयर्ड, आई एम फुली प्रिपेयर्ड, हाउ मच से आंसर निकल रहा है एडवर्ब ऑफ डिग्री। माय वर्क इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, लगभग, कितनी मात्रा तक? लगभग, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। दिस इज गुड एनफ, दिस इज गुड एनफ, एनफ यहाँ पे क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री और एक्सटेंट, रेंज। यू आर एब्सोल्युटली राइट, तो एब्सोल्युटली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री।
ही इज इंटायरली रोंग। इंटायरली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ ए डिग्री या फिर एक रेंज, एक्सटेंट। ही वाज रादर बिजी, ही वाज रादर बिजी, ये भी क्या है, एडवर्ब ऑफ ए डिग्री, क्वांटिटी और ए रेंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ रीजंस, कारण बताने वाले क्रिया विशेषण। दीज एडवर्ब्स आंसर द क्वेश्चन व्हाई, कि ये एडवर्ब्स व्हाई से शुरू होने वाले प्रश्न का उत्तर देते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स आर देयरफॉर, हेंस, thus, consequently, etc। इसमें सो भी आता है। ठीक है, सो जैसे देखिए, he did not work hard therefore he failed, he did not work hard therefore he failed, वह उसने कठिन मेहनत की इसलिए फेल हो गया। प्रश्न बनेगा कि वह फेल क्यों हो गया। ठीक है, बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। कॉन्सिक्वेंटली ही रिफ्यूज टू कम, परिणाम स्वरूप उसने आने से मना कर दिया। उसने मना क्यों किया, कोई बात हुई होगी, उसके परिणाम स्वरूप उसने आने से मना कर दिया। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड नेगेशंस, हाँ या ना का उत्तर देने वाले, सहमति या असहमति को बताने वाले एडवर्ब। एग्जांपल्स आर श्योरली, यस, नो, सर्टेनली, एटसेट्रा। ठीक है, जैसे आई विल नॉट कम, यहाँ पे नोट क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशंस, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, नेगेटिव है। ही विल सर्टेनली हेल्प यू, सर्टेनली क्या है, एफर्मेशन, क्या है, एफर्मेशन। तो एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन सर्टेनली। नोट that when used alone, yes or no represents a whole sentence, कि जब केवल यस या नो का प्रयोग किया जाता है तो वो पूरे सेंटेंस को डिनोट करते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे विल यू कम, यस, यहाँ इसका मतलब यस आई विल कम, पूरे सेंटेंस को डिनोट कर रहा था। यस क्या है, एफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशंस। हैव यू फिनिश्ड द वर्क, नो, नो का मतलब हैव नॉट, नो आई हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क, पूरे सेंटेंस के लिए ये शब्द आया है यदि केवल यस या नो दिए हो। यहाँ पे कौन सा एडवर्ब है नो में, एडवर्ब ऑफ नेगेशंस, क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगेशंस। नेक्स्ट देखिए, रिलेटिव एडवर्ब, तीन कैटेगरी थी, पहली सिंपल, दूसरी रिलेटिव और तीसरी इंटरोगेटिव थी। ठीक है, तो रिलेटिव एडवर्ब्स देखिए, रिलेटिव एडवर्ब्स डू कनेक्ट टू सेंटेंसेस, रिलेटिव एडवर्ब दो वाक्यों को जोड़ते हैं। इट नॉट ओनली मॉडिफाइज सेम सम वर्ड्स, की ये न केवल कुछ शब्दों को मॉडिफाई करते हैं, बट आल्सो रेफर्स बैक टू सम एंटेंसेंट नाउन और प्रोनाउन, बल्कि उस वाक्य के जो एंटेंसेंट होते हैं, चाहे वो नाउन हो प्रोनाउन हो, उसको भी रेफर करते हैं। दीज एडवर्ब्स आर व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इंडिकेट द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम, प्लेस, रीजन एंड मैनर। ये चार होते हैं, व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम, वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस, व्हाई एडवर्ब ऑफ रीजन, हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर, इनको इंगित करते हैं। आई नो वेयर शी लिव्स, यहाँ पे वेयर है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है सही में, लेकिन ये आई नो वेयर शी लिव्स, मैं जानता हूं कि वह कहाँ रहती है, ये इसको भी क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। आई फॉरगेट द टाइम व्हेन यू केम, ठीक है, आई फॉरगेट द टाइम व्हेन यू केम, तो ये व्हेन यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है, लेकिन ये यहाँ पे रिलेशन इसका इसके साथ बता रहा है, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब है। आई आस्क्ड हिम हाउ आर यू, कि मैंने उससे पूछा तुम कैसे हो, तो ये हाउ यहाँ पे दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो रिलेटिव एडवर्ब है।
और ये यहाँ पे आई के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। दिस इज द रीजन वाई ही वॉज लेट, कि यही कारण है कि वो लेट था। कारण क्या था? दिस, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ है, रिलेटिव एडवर्ब है, ठीक है, जो वाक्यों को जोड़ने का भी काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, इंटरोगेटिव एडवर्ब। इंटरोगेटिव एडवर्ब्स, these adverbs not only modify some words, ये शब्द है केवल कुछ शब्दों को मॉडिफाई करते हैं, बट आल्सो इंट्रोड्यूस ए क्वेश्चन, बल्कि एक प्रश्न का निर्माण भी करते हैं, एक प्रश्न भी प्रस्तुत करते हैं। these are why, when, where, how, what, etc. ये क्या है? इंटरोगेटिव एडवर्ब्स है। जैसे हाउ आर यू, तो हाउ क्या है पे इंटरोगेटिव एडवर्ब। वेयर आर यू गोइंग, वेयर क्या है? इंटरोगेटिव एडवर्ब। व्हाट इज योर नेम, व्हाट क्या है यहाँ पे? इंटरोगेटिव एडवर्ब। व्हेन डिड शी कम हियर, तो व्हेन यहाँ पे क्या है? इंटरोगेटिव एडवर्ब है। पर्सन भी साथ में इनसे निर्माण हो रहा है और साथ में ये उस शब्दों को मॉडिफाई भी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब की स्थिति, किस स्थिति में ये प्रयोग होते हैं। नंबर एक, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम आर जनरली प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब और आफ्टर द ऑब्जेक्ट इफ देयर इज वन और गिवन। कि एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम सामान्यतः वर्ब के बाद में और उस ऑब्जेक्ट के बाद में रखे जाते हैं जो उस वाक्य में दिए हुए होते हैं। जैसे द सन इज ब्राइट शाइनिंग, द सन इज शाइनिंग वर्ब है, ये पहले आनी चाहिए थी, ब्राइटली बाद में आनी चाहिए, इसलिए क्या इनकरेक्ट यूज है। सही यूज क्या होगा? द सन इज शाइनिंग, ये वर्ब है और वर्ब के बाद में इसको ये क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। कौन सा? एडवर्ब ऑफ ए मैनर। आई डिसाइडेड देयर टू गो, ये क्या है? इनकरेक्ट यूज है। क्यों है? क्योंकि आई डिसाइडेड टू गो वर्ब और वर्ब के बाद में ये एडवर्ब ऑफ पैलेस है। क्या है? एडवर्ब ऑफ ए पैलेस, और ये क्या है? वर्ब है, इनको वर्ब के बाद रखा जाता है। शी पब्लिश्ड लास्ट ईयर ए बुक, इनकरेक्ट यूज, क्योंकि शी पब्लिश्ड लास्ट ईयर ए बुक, सही क्या होना चाहिए था? शी पब्लिश्ड ए बुक, ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में यहाँ पे लास्ट ईयर, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, करेक्ट यूज है। एडवर्ब ऑफ टाइम करेक्ट यूज है। When there are two or more adverbs after a verb, यदि एक वर्ब के बाद दो या दो से अधिक एडवर्ब होते हैं, एंड इट्स ऑब्जेक्ट, और इसका बाद में ऑब्जेक्ट भी होता है, द नॉर्मल ऑर्डर इज, तो उसका सामान्यतः क्रम क्या होता है? चलिए देखते हैं आगे। एमपीटी क्या होता है? एमपीटी, एम का मतलब मैनर, सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा, फिर एडवर्ब ऑफ पैलेस आएगा और फिर एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा, इसलिए इनको बोलते हैं एमपीटी, एडवर्ब ऑफ मैनर, पैलेस एंड टाइम। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दिए गए वाक्यों की तरफ देखिए। शी रीड द प्रूफ यस्टरडे, she read the proof yesterday meticulously at home, incorrect use of adverb। क्यों? सबसे पहले एडवर्ब ऑफ है, ये टाइम है, उसके बाद मेटिकुलसली ये मैनर है, और एट होम ये पैलेस है। सही क्या होना चाहिए था? शी रीड द प्रूफ मेटिकुलसली, मैनर, ये क्या है? मैनर, किस तरीके से, कब, कहां पर? पैलेस, कब? टाइम, एम पी टी, मैनर ऑफ टाइम, करेक्ट यूज किए, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर्स इन पॉजेसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस के अंदर एडवर्ब ऑफ मैनर को किस प्रकार से यूज करते हैं?
एल वाई, वेरी वेल, वेरी मच, ये ज्यादा इसके अंदर आते हैं। ठीक है, नोट पुट द एडवर्ब ऑफ मैनर्स जस्ट बिफोर मैन वर्ब 3 इन पैसिव स्ट्रक्चर। क्या करना है, पैसिव वॉइस के अंदर उस एडवर्ब को वर्ब के ठीक पहले, वर्ब की पैसिव के अंदर थर्ड फॉर्म आती है, उससे ठीक पहले हमें एडवर्ब ऑफ मैनर रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, जैसे पैसिव में शी डिड हर वर्क इजीली, ये एक्टिव का वाक्य है। ठीक है, और इसको पेशिव में बदलते हैं तो यहाँ पे हर वर्क से शुरू करते हैं, हर वर्क वाज डन बाय हर। अब पेशिव के अंदर जब एडजेक्टिव ऑफ मैनर लगा, सॉरी एडवर्ब ऑफ मैनर लगाते हैं तो एम वी थर्ड ये है, इससे पहले लगाते हैं इजीली। ठीक है, यहाँ पे हर वर्क वाज इजीली डन बाय हर। नेक्स्ट देखिए, इंडियंस रिसीव गेस्ट वार्मली, ये एक्टिव का वाक्य है, गेस्ट को सब्जेक्ट बनाया, गेस्ट आर, ये एमवी थर्ड है रिसीव्ड, और इससे पहले ये लगाया है हमने एडवर्ब। तो पैसिव के अंदर एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं, वो एमवी थर्ड से पहले लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी आर normally put between the subject and the verb if the verb consists of any one word, कि सामान्यतः सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लिखते हैं यदि वर्ब है वो एक शब्द की हो। जैसे शी often comes home late, शी सब्जेक्ट है, comes सिंगल वर्ड वर्ब है, इसके बीच में ये ओपन है, ये एडवर्ब है, कौन सा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पुट आफ्टर द फर्स्ट वर्ड इफ देयर इज मोर देन वन वर्ड इन द वर्ब, कि यदि वर्ब के अंदर एक से ज्यादा शब्द हो तो एडवर्ब को हमेशा वर्ब के फर्स्ट वर्ड के बाद रखना चाहिए। जैसे ही इज यूजुअली सीन प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, यहाँ पे इज वर्ब है, सीन वर्ब है, इस वर्ब के अंदर दो से ज्यादा शब्द है, तो जो एडवर्ब है वो फर्स्ट वर्ब इज, फर्स्ट जो वर्ड है उसके बाद यूजुअली एडवर्ब का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में देखिए, ही इज ऑलवेज इंसल्टिंग द पुअर, यहाँ पे इज वर्ब है और इंसल्टिंग वर्ब है, दो शब्दों वाली वर्ब है, तो पहले शब्द के बाद ऑलवेज एडवर्ब को रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पुट आफ्टर द वर्ब इफ द वर्ब इज एम आर वाज वर, कि यदि वर्ब है वो इज एम आर हो या वाज वर हो तो इज जो वर्ब होती है उसके तुरंत बाद एडवर्ब को रख दो। जैसे सी इज, ये इज वर्ब है, इसके बाद ऑलवेज एडवर्ब है एट होम, इसमें वर्ब नहीं है, केवल यदि वर्ब के रूप में इज एम आर या वाज वर्ब का प्रयोग हो तो इसके बाद एडवर्ब को रखते हैं। पुट आफ्टर, इसमें लिखो पुट आफ्टर एन एक्सिलरीज और ए फॉर्म ऑफ वर्ब बी, वर्ब बी की फॉर्म क्या होती है, इज एम आर वाज वर और बीन व्हेन द एडवर्ब इज स्ट्रेस्ड, जब एडवर्ब पर अधिक जोर डाला गया हो। जैसे हर ड्रेस, ये वाज और इसके बाद ये नियरली एडवर्ब है रेडी, कि उसकी ड्रेस तैयार थी, स्ट्रेस डाल के कहा जा रहा है कि उसकी ड्रेस तो तैयार ही थी, तो यहाँ पे वाज या वर है, इसके बाद एडवर्ब का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये क्या है, बी की फॉर्म है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दिए गए वाक्यों में एडवर्ब को पहचानिए। जैसे ही स्लीप्स पीसफुली, ये क्या है, एडवर्ब है। शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ये क्या है, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी क्या है, एडवर्ब है। शी इज प्रेटी वेल, ये भी क्या है, एडवर्ब है।
ही रन्स फास्ट, ये क्या है, एडवर्ब है। सर्टेनली शी इज राइट, तो सर्टेनली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। शी राइट्स वेरी केयरफुली, ठीक है, ये वेरी भी एडवर्ब है और केयरफुली भी एडवर्ब है। The birds flew exactly over his head, तो exactly क्या है, एडवर्ब है। She reached the station a little before the train started, तो a little यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, क्वांटिटी वाला, ठीक है। Do you know me, yes, yes क्या है, एडवर्ब है। He always speaks the truth, ये भी always क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है। कम बैक सून, ये क्या है, एडवर्ब है। ही हैज ओनली 2 बुक्स, तो ये ओनली क्या है, एडवर्ब है। शी विल कम सून, ये कौन सा है, एडवर्ब है। शी इज क्राइंग लाउडली एट द फील्ड नाउ, ठीक है, नाउ भी इसमें एडवर्ब है। ही कम्स रेगुलरली एट द ग्राउंड डेली, ये क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब कोई पहचानना था, ये क्या है, एडवर्बों पे मैनर है, ठीक है, ये एडवर्बों पे फ्रीक्वेंसी या क्वांटिटी, ठीक है, एक्सटेंट बोल सकते हैं, ठीक है, ये भी इसी में आएगा, ठीक है। फास्ट, मैनर, ठीक है। सर्टेनली, यस, नो, ठीक है, तो यस वाला एफर्मेशन, एफर्मेशन वाला, वेरी, एक्सटेंट और केयरफुली, मैनर, एग्जैक्टली, मैनर, ठीक है, लिटिल, क्वांटिटी, ठीक है, यस नो, एफर्मेशन या नेगेशंस, ऑलवेज, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सून, टाइम, व्हेन, सून, ओनली, ये भी क्वांटिटी, ठीक है, सून, टाइम, नाउ, टाइम, ठीक है, लाउडली, मैनर, रेगुलरली, फ्रीक्वेंसी, क्या है, फ्रीक्वेंसी, डेली, फ्रीक्वेंसी। ये अलग अलग टाइप के, अलग अलग काइंड के मॉडल थे, इनको अपने को निकालना था, सॉरी एडवर्ब थे, इनको अपने को निकालना था, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना जो टॉपिक था एडवर्ब, वो हमने इस क्लास में पूरा किया है। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को देखिए, समझिए और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।